आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को इंसानी हुकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह नहीं लेने दी जाएगी। दौरान हिरासत तशद्दुद, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियाँ रोकने के कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह और मुसल्लह फ़ौज को बदनाम करना है ताकि मज़मूम सियासी मकासद हासिल किए जा सकें। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अज़म किया कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है, ना ही बिगाड़ा जा सकता है। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए माशरे में तफरका और इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ सियासी बगावत के जरिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के मनसूबा साजों के खिलाफ कानून का शिकंजा कस दिया जाए। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का दो टोक मौक़िफ़। फोरम का रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर। अज़म दोहराया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस क़ुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इबहम पैदा करने की कोशिशों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नौ मई के वाक़यात का मनसूबा साज और मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI ही है। ये वाक़यात उसी के जहन की अख्तरा थे। उसकी अपनी आवाज़ में ऐसी शहादतें मौजूद हैं जिन्हें अदालत में पेश किया तो कहना पड़ेगा कि इनकी समाअत इन कैमरा की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि PTI की दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत के कुछ लोग इन वाक़यात में शद्दोमत से शामिल थे, बाकी गुजारे लायक थे और इनकार की ताकत नहीं रखते थे। अगर 9 मई वाक़यात की मनसूबाबंदी पहले से नहीं की गई थी तो एक ही वक्त में सब ने एक ही समत में एहतजाज क्यों किया? सब कारकुन फौजी इदारों और दिफाई तनसीबात की तरफ ही क्यों गए? जहांगीर तरीन और उनके दोस्तों ने नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया। नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी होगा। पार्टी कायम करने का ऐलान आज शाम मुतवक्के। पंजाब के साबिक सीनियर वजीर अलीम खान का अपनी क़यामगाह पर जहांगीर तरीन और नून लीग के ग्रुप के एजाज़ में शाइया। फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक वफाकी वजीर अली जैदी, आमिर कियानी, फिरदौस आशिकावान और फयाजुल हसन चौहान भी खाने में पहुँच गए। महमूद मौलवी, ओन चौधरी, जयप्रकाश, फाटा से GG जमाल और खैबर पख्तूनख्वा से अजमल वजीर भी इशाइये में शरीक। पंजाब से मुराद रास और नौरेज शकूर भी मौजूद थे। इशाइये में शरीक सियासी रहनुमाओं का जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। क्या 9 मई के वाक़यात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात के अल्तवा के लिए दर्ज हैं? पंजाब इलेक्शन नज़र-ए-सानी केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सवाल। कहा कि 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर यह फैसला तारीख बन चुका। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज़ में इंतखाबात लाजमी हैं। देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज़ बढ़ाए जा सकते हैं। हर चीज़ तशद्दुद और ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। बैरिस्टर अली जफर की पंजाब इंतखाबात नज़र-ए-सानी केस का फैसला जल्द करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश करेंगे कि जल्द फैसला करें। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल नज़र-ए-सानी का दायरा कार बढ़ाने पर थे। केस लार्जर बेंच में जाता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल वहीं से शुरू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़र-ए-सानी और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म। 3 रुकनी बेंच मंगल से रोजाना समाअत करेगा। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद पंजाब इलेक्शन नज़र-ए-सानी केस एक्ट के तहत बनने वाला बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका है तो अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने।
बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सेनेट से 5 मिनट में ये रिव्यू एक्ट पास हुआ। आर्टिकल 184(3) में तरमीम अच्छी ज़रूर है, मगर अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिक़ क़वानीन आइनी तरमीम से ही बनाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिव्यू एक्ट में उन्होंने सिर्फ एक गलती ये की है कि आर्टिकल 184(3) पर नजर सानी को अपील करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि हुकूमत ने यह गलती क्यों की। अच्छी बात है कि हुकूमत और हुकूमती इदारों ने कानून के मुताबिक चलने का फैसला किया है। आज हुकूमत की सोच रियाजी की बुनियाद पर नहीं, कानून और हक़ाइक़ पर है। क्या दरवाज़ों पर हुकूमती एहतजाज का मतलब इंसाफ में रुकावट डालना था? हमारे काम में दखल देना तो हक़ में मुदाखलत करना है। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत दिलचस्प सूरत हाल। रिव्यू केस में बैरिस्टर अली जफर किसी फरीक के वकील नहीं थे, ताहम चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को रोस्ट्रम पर बुला लिया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल पर अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठाया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त गुजार ज़ाती हैसियत में है। अगर अली जफर को केस में फरीक बनना है तो दरख्वास्त डाल दें। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर दरख्वास्त गुजारों ने बैरिस्टर अली जफर के दलाइल अपना लिए। मुल्क की बिगड़ती मुआशी सूरत हाल को संभालने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मैदान में आ गए। मईशत का पहिया तेज करने के लिए तजावीज़ ताजरों के सामने रख दी। लाहौर में FPCCI की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत है। पंजाब के तमाम बड़े कारोबारी अफराद इकट्ठे हो जाएं तो वो कर्ज और सरमायाकारी की जमानत देते हैं। कहा कि गैर मुल्की सरमायाकार यहाँ $1 लगाकर $5 ले जाता है, तो ये काम हम खुद क्यों नहीं कर सकते। बोले साबिक वजीर आजम से भी कहा था कि एक दिन आपको भी जाना है और मुझे भी, हमारे साथ जो करना है कर लो, लेकिन आओ चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करो। चीन की मौजूदा तरक्की के पीछे 50 साल का मुआशी मंसूबा है। हमें भी कई दहाइयों के लिए मुआशी मंसूबे बनाने होंगे। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम माने का बुशरा बीबी की सहेली फरहत शहजादी उर्फ फराह गोगी और साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब में मुबैना रिश्वत के एवज तकर्रियों और तैनातियों का इल्ज़ाम, गिरफ्तारियां मुतवक्के। एंटी करप्शन पंजाब ने टीमें तश्कील दे दी। थाना एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स में दर्ज मुकदमे में अहम सियासी शख्सियात के साथ ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं। हुकाम का दावा है कि मुलजमान ने भारी रिश्वत लेकर सूबे भर में अफसरान को मनपसंद पोस्टें दी। बुशरा बीबी और उनके भाई समेत 5 अफराद के खिलाफ उकाड़ा में करप्शन का मुकदमा दर्ज। मॉडल विलेज की तरक्याती कामों में 2 करोड़ 79 लाख रुपए से ज्यादा के गबन का इल्जाम। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा वट्टू ने ठेका मनपसंद शख्स को दिलवाया। अहमद मुश्तबा वट्टू ने मंसूबे का ज्यादातर मटीरियल अपने डेरे पर लगवाया और मॉडल विलेज मंसूबे की स्ट्रीट लाइट्स भी अपने डेरे पर ही लगवा ली। कोयटा में सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ दर्ज। FIR में मकतूल के बेटे ने इल्ज़ाम लगाया कि चेयरमैन PTI की इमा पर उनके वालिद को कत्ल किया गया। एक रोज़ पहले वालिद ने बताया भी था कि उन्हें संगीन धमकियां दी जा रही हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के खिलाफ गद्दारी केस बेंच की अदम दस्याबी के बायस कार्रवाई के बगैर मौखिर। मकतूल अब्दुल रज़ाक शर चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में दरख्वास्त गुजार थे। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। FIR में फ्रॉड, नौसरबाजी और हेरा फेरी की दफात शामिल। नसीमुल हक नामी शहरी की मुद्दत में 6 जून को थाना कोहसार में दर्ज होने वाले फ्रॉड के मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फराह गोगी और दीगर को भी मुलजिम नामजद किया गया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन PTI और दीगर मुलजमान ने घड़ी की खरीदो फरोख्त में उसकी दुकान की जाली रसीद इस्तेमाल की। जिस शख्स को एजेंसियों का आला कार बताकर प्रोपेगेंडा किया गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन निकला। नाम इमरान महबूब है। काम इंतशार फैलाना और इल्ज़ाम एजेंसियों पर लगाना। 9 मई को चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद शरपसंद इमरान महबूब को सोचे समझे मंसूबे के तहत इब्तदा में जिना हाउस लाहौर भेजा गया। तस्वीर बनवाई गई और सोशल मीडिया पर फैलाई गई। फिर PTI ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इमरान महबूब की वीडियो जारी करके उसे एजेंसियों का बंदा करार दिया और वाक़े का सारा इल्ज़ाम सिक्योरिटी इदारों पर लगाने की कोशिश की। शरपसंद इमरान महबूब कानून नाफिज करने वालों की हिरासत में है। मुलजिम को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शोहदा की अजीम कुर्बानियों को शानदार खराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदाए पाकिस्तान और इनके अहल खाना को रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह फ़ौज एहतराम की निगाह से देखती हैं और इनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेंगी। पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह फ़ौज को आपस में गहरा ताल्लुक़ है जो कौमी सलामती में मरकज़ी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक़ की वाज़ेह अक्कासी करती है। गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल से रिहा होने वाले तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की ज़मान पार्क आमद। शाह महमूद कुरैशी तकरीबन 1.5 घंटा ज़मान पार्क में रहे। वापसी पर शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। पेशावर हाई कोर्ट का PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म। 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। मुल्तान में गिरफ्तार PTI रहनुमा आमिर डोगर का 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड, जेल भेज दिया गया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर भेजने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही का जुडिशल रिमांड दिया था। एंटी करप्शन का मौक़िफ़ है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कानून के बरक्स फैसला सुनाया। आबी ज़खायर के मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। FIA लाहौर ने PTI रहनुमा मुनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुनिस इलाही का कहना है कि फिर उन्हीं असासों पर FIA ने पर्चा किया जो हाई कोर्ट से खारिज हो चुका है। उनके सारे असासे डिक्लेयर्ड और टैक्स शुदा हैं। 5.25 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम की पहले भी वजाहत की थी कि ये रकम डिक्लेयर्ड है। रकम की मनी ट्रेल टैक्स रिटर्न में मौजूद है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि किसी सियासी लीडर को साइड लाइन करने के हक़ में नहीं, सियासी लीडर और मुजरिम में फ़र्क समझना लाजमी है। बोली, हम बंद कमरों में एक्सटेंशन देने वाले लोग नहीं। जनरल फैज़ हो या कोई और, जो भी इस मिशन में रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में एक साल में 956 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। टैक्स चोरी करने वालों में रियल एस्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मा के सेक्टर शामिल हैं। सिर्फ रियल एस्टेट में एक साल का 500 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। सिगरेट इंडस्ट्री में 240 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया जाता है। बैनुल अक़वामी रिसर्च इदारे इप्सॉस की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक चाय की इंडस्ट्री में 45 अरब रुपए, दवाओं के शोबे में 65 अरब रुपए, टायर्स और ऑयल सेक्टर में 106 अरब रुपए की टैक्स चोरी की जा रही है। पेंशन में 30% इजाफे के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से 870 अरब रुपए हासिल होंगे। आइंदा माली साल पेंशन में इजाफे के लिए 780 अरब रुपए की ज़रूरत होगी। बजट में नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स में दुगने इजाफे और बैंक से कैश निकलवाने पर टैक्स दोबारा लगाने की तजवीज़। अगले माली साल तिजारती खसारा 28 अरब 70 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना है। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 0.29% रही। हदफ 5% रखा गया था। जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के इक़्तिसादी जायजे के अहम नकात जियो न्यूज़ सामने ले आया। सनती, मैन्युफैक्चरिंग और ज़रूरी शोबे की पैदावार मनफी रही। बरामदात का हदफ भी हासिल न हो सका। सर्वे के मुताबिक सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी ग्रोथ कम रही। रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर कमोडिटी प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इक़्तिसादी सर्वे कल शाम 4:30 बजे पेश किया जाएगा। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू आइंदा माली साल 2% रहेगी। वर्ल्ड बैंक की पेश गोई। मुआशी मंजरनामा पेश कर दिया। कहा कि अगस्त 2022 के सैलाब के असरात और पॉलिसी की बेयकीनी ने पाकिस्तान में पैदावार मुतासर की। दरामदी खुराक, तवानाई और खाम माल की अदायगी के लिए ज़र मुबादला की किल्लत रही। सनती पैदावार मार्च 2023 तक 25% कम रही। ज़र मुबादला की किल्लत और वर्कर्स तरसीलात में कमी का सामना रहा। रुपए की कदर साल के आगाज से 20% कम हुई है। महंगाई की शरह मई में 38% रही।
पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। ये तमाम शराइत गुज़श्ता हुकूमत तय करके गई थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा ये मुश्किल फैसले थे जिनकी सियासी कीमत थी। कोशिश है कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए। अगर प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें। हम तिजारती मराकज़ रात 1 बजे तक खुले रखते थे। ये अयाशी कोई मुल्क नहीं करता। शाम को जल्द कारोबार बंद करने से हम $1 अरब तेल की बचत कर सकते हैं। जियो न्यूज़ की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो, वज़ीर ख़जाना बलोचिस्तान ज़मरुख खान, वज़ीर आला KP हिमायतुल्लाह खान, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल खान भी शामिल हुए। कराची के बाद लाहौर के ताजिरों ने भी बाजार 8 बजे बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने कहा है कि हुकूमत औकात कार का मामला पार्लियामेंट में लाए, खुसूसी कमेटी बनाई जाए, ताजिरों को भी सुना जाए। जब पूरे मुल्क में एक कानून नाफिज होगा तो काबिल एतराज़ नहीं होगा। निगरान सूबाई हुकूमतें इस हुक्म पर अमल दरामद से बाज रहें। हुकूमत हमें और अपने आप को आजमाइश में ना डाले, एक तरफा फैसले करने से बाज रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का कहना है कि PDM हुकूमत ने सनत और तिजारत को शदीद नुकसान पहुंचाया। पहले 10 बजे दुकानें बंद करने का वक्त मुकर्रर किया और अब 8 बजे कर दिया। कारोबार पहले ही इनके दौर में सख्त तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। इनसे मुल्क चल नहीं रहा, लेकिन हुकूमत करने का शौक है। तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स एक पेज पर हैं। आज की प्रेस रिलीज में अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वतों के लिए वाज़ेह पैगाम है। मुल्क दुश्मन क़ुव्वत को पनपने नहीं दिया जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज बोले, शोहदा की बेइज्जती और बेहुरमती करने वालों की कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। हम शोहदा को माथे का झूमर समझते हैं। उनकी कुर्बानियों को कौम कभी नहीं भूल सकती। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजिश अली ने कहा कि वो 9 मई के वाक़यात को पाकिस्तान के लिए 9/11 समझते हैं। जो कुछ भी फॉर्मेशन कमांडर्स का आज़म होगा उसको पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा है कि कसूरवारों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताहम किसी बेगुनाह को शामिल ना किया जाए। जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा है कि दुश्मनों की नज़र अफवाज पाकिस्तान पर है। वो हमें सियासी और समाजी तौर पर तबाह करना चाहते हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ अली चिश्ती ने कहा है कि दुश्मन अवाम और फौज को आमने सामने लाना चाहता है। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में मखसूस नशस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी में मुखालफीन आमने सामने आ गए। कराची में काउंसिल हॉल में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI के उम्मीदवारों के नारे। हैदराबाद, सजावल और सखर में मखसूस नशस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की तकरीब हलफ बर्दारी के बाद पीपल्स पार्टी और PTI कारकुन आमने सामने आ गए। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड के महकमे 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मुंतकिल होने थे, लेकिन ये अब तक नहीं हुआ। वफाक से जवाब आता है कि KP और बलोचिस्तान इन महकमों की सूबों को मुंतकली की मुखालफत करते हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि अगर दूसरे सूबे तैयार नहीं हैं तो उसकी सज़ा सिंध को नहीं मिलनी चाहिए। जो सूबा तैयार है उसको EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड के महकमे मुंतकिल कर दिए जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इराक़ के शहर नजफ़ पहुँच गए। नजफ़ में हज़रत अली के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गवर्नर करबला नसीफ जासिम से मुलाकात की। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए इराक़ में सहूलियात और दीगर मौज़ूआत पर बातचीत की गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का रूसी पार्लियामेंट से उर्दू में खिताब। पाक रूस ताल्लुकात को नए चैलेंजेस के तनाजुर में अहम करार दे दिया। कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। रूसी ताजरों ने पाकिस्तान में कारोबार के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। रूस के साथ तालीम, सिक्योरिटी, ज़राअत, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद सिगरेट स्मगलर्स के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयाँ तेज़। कस्टम इंटेलिजेंस ने कराची, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान में छापों के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की स्मगल शुदा सिगरेट्स बरामद कर लीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान करोड़ों रुपए मालियत के शीशा और वेब फ्लेवर भी कब्जे में ले लिए गए।
वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ जल्द। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद सिगरेट स्मगलर्स के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयाँ तेज़। कस्टम इंटेलिजेंस की ने कराची, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान में छापों के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की स्मगलशुदा सिगरेट्स बरामद कर लीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान करोड़ों रुपए मालियत के शीशा फ्लेवर भी कब्जे में ले लिए। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ जल्द 2 नाम पीसीबी गवर्नर्स बोर्ड में भिजवाएंगे। दूसरा नाम मुस्तफ़ा रमदे का होने का इम्कान है। नजम सेठी से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने जल्द पीसीबी चेयरमैन के इलेक्शन मुकम्मल करने की हिदायत की। नजम सेठी ने वज़ीर आज़म को एशिया कप और भारत में वर्ल्ड कप से मुतालिक ब्रीफिंग दी। एशिया कप और वर्ल्ड कप से मुतालिक राय भी मांगी। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राबता एहसान मज़ारी से पीसीबी के साबिक़ चेयरमैन ज़का अशरफ की मुलाकात। क्रिकेट से मुतालिक उमूर पर बातचीत। पीसीबी के आइंदा सेटअप पर मुशावरत। वफाकी वज़ीर ने कहा है कि ज़का अशरफ ने बतौर चेयरमैन पीसीबी अपने दौर में शानदार खिदमात सर अंजाम दी। पीएसएल के आगाज़ में ज़का अशरफ का कलीदी किरदार रहा। नया सेटअप क्रिकेट की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेगा। पीएसएल दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट लीग बनेगी। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने सिंधी ज़बान से मुतालिक अपने बयान को गलत तस्लीम कर लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में अब सिंधी ज़बान नहीं बोली जाती। इस बयान पर सोशल मीडिया में उन पर शदीद तनकीद की गई। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि पाकिस्तान में सिंधी ज़बान ना बोले जाने से मुतालिक उनका बयान गलती था। मराठी ज़बान से मुतालिक उनके बयान पर भी तनकीद। नसीरुद्दीन शाह ने वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने ये कहा था कि मराठी में फ़ारसी ज़बान के बहुत से अल्फाज हैं। उनका मकसद मराठी ज़बान को नीचा दिखाना नहीं था, मकसद सकाफ़ती तनो बयान करना था। उर्दू भी हिंदी, फ़ारसी, तुर्की और अरबी ज़बानों का मुरक्कब है।